थैंक थैंक यू। यू। मतलब हम बहुत चिल बहुत मस्ती करते रहते सीन्स के बीच में। यार पारस की आंखें और मेरी आंखों का कलर ऑलमोस्ट ये इसने नोटिस किया था सिमिलर है, तो आई जब टोल्ड हम हिम अरे अ, तेरी आंखों का कलर मेरी सेम ही है ऑलमोस्ट। मुझे बहुत अच्छी चीज़ इसकी लगती है कि बहुत ही पैशनेट है अपनी चीज़ों को लेके लाइफ में, और जो भी करती है वो बहुत डेडिकेशन के साथ करती है, अपने काम को लेके सीरियस है। आई थिंक आई वॉज द फर्स्ट वन हु वॉज कास्टेड and along with Darji, I think Darji हम्म, and me, we were casted parallelly, and then after that, obviously through a proper audition and re-audition, and then ever since I was casted, I had been doing mock shoot with different family members, checking the chemistry with each other, checking the equation, how I mean with whom it looks the best, and yeah, but unfortunately, I had not done any mock shoot with Paras. I या mean, he was a very last moment choice, I think. या आई वाज द लास्ट वन हु केम ऑन बोर्ड, क्योंकि आई थिंक ऑलरेडी कोई कर रहा था और लास्ट मोमेंट पे कुछ चीज़ें चेंज हुई एंड देन आई केम। और उसके बाद मुझे भी एज सच रिहर्सल्स का या जो इन लोगों ने मॉक शूट्स किए तो मुझे एज सच टाइम नहीं मिला। सो जो यहाँ जो भी इक्वेशन अभी है वो हमने सेट पे आने के बाद बनाई है। एंड ऑफ कोर्स प्रोसेस बहुत अच्छा रहा। इनिशियली हम आउटडोर गए थे, तो जो स्टोरी का सोल है और जो रिलेशनशिप्स, क्योंकि जो आउटडोर आप जाते हो तो ऑलमोस्ट साथ में एक ही जगह स्टे कर रहे होते हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलता है एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पे चीज़ें आई थिंक ईजी हो गई। Yeah, it was easier to break या ice then. I know Paris's reaction, huh? जब हम पहली बार मिले थे तब ना, हाँ, लाइक मैं तो जब ये ऑलरेडी सब थे वहाँ पे और मैं लास्ट मोमेंट पे आया था और मैंने सबसे पहले इसी को देखा था, और मुझे पता था क्योंकि न्यूज़ ब्रेक हो चुकी थी कि कावेरी प्रियम कर रहे हैं शो। और मैं जैसे ही पहुँचा मैंने देखा, और ये पता नहीं क्यों देख के इतनी खुश हो गई थी मुझे। बट Because we had हमारे a lot कुछ of common हाँ कॉमन friends. फ्रेंड्स, That is, I was like, oh, हाँ someone क्योंकि हमारे known. कॉमन फ्रेंड्स हैं, तो आई थिंक इसीलिए मुझे भी पता था इसके बारे में मोस्टली। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इस ब्रेक होने में। आई थिंक ये एक रीज़न रहा है। But what was your first reaction? बताओगे नहीं तुम? तुम चाहती हो मैं तुम्हारी तारीफ़ हाँ. करूँ? ओके, हाँ, तो मैंने नोटिस किया था, आई थिंक सेकंड डे नोटिस किया था, पहले दिन नहीं किया था, बट कि इसकी स्किन बहुत ग्लो कर रही थी और मैंने सोचा यार इससे मेकअप वेकअप तो लग नहीं रहा है कि किया हुआ है। तो इतनी अच्छी स्किन है यार लड़की की, बहुत ध्यान रखती है, पर ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ ख्याल रखती नहीं है। क्योंकि अब शूट करने लगो रोज़ तो बिज़ी हो जाते हो, बट अदरवाइज़ हाँ बहुत ध्यान रखती यार पारस की आंखें और मेरी आंखों का कलर ऑलमोस्ट है। ये इसने नोटिस किया था सिमिलर है, तो आई जब टोल्ड हम हिम अरे हाँ, तेरी आंखों का कलर मेरी सेम ही है ऑलमोस्ट। हाँ, तो या वी वर फाइंडिंग डिफरेंसेस। हम्म, नहीं ये हुआ था, नहीं नहीं मेरी आंखों में ऐसे स्टार बनते हैं, तेरी में नहीं बनता। हाँ ऐसा होता ना, है, ठीक है बहुत आउटर सर्कल अलग ओके। है। सारे सीन बेसिकली आई थिंक आई वॉज इम्प्रेस्ड व्हेन जब वीर फर्स्ट डे आया था एंड उसको गाड़ी भी चलानी थी, और साथ में आई थिंक अचानक से उसको बहुत बड़े से डायलॉग्स मिल गए थे 2 पेज के शायद, और उसको गाड़ी चलाते चलाते वो डायलॉग्स बोलने थे। और प्लस आप जानते ही हैं गाड़ी में कैमरास लगे होते हैं, तो बाकी और सारी एक पे कैमरा। रिग पे कैमरास लगे होते हैं, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए लाइंस बोलना, एक्सप्रेशन देना और फील करना, ही वॉज डूइंग एवरीथिंग ऑल एट द सेम टाइम। आई थिंक दैट वॉज इट। आई सेड कि ना, ही इज़ अ गुड एक्टर। एक्टर भी अच्छा और टेक्निकली स्ट्रांग है। थैंक आई थिंक पहले सीन से, क्योंकि जब ये हमने एयरपोर्ट शूट किया था और ये यहाँ पे आई थी, आई थिंक तब से ही, और ऑफ कोर्स मैंने पहले देखा हुआ है तो मुझे पता है कि अच्छी एक्टर है, बट यहाँ पे जब वो कैरेक्टर जिस तरीके से उसने यू नो जैसे अमृता को अपने अंदर उसने, क्या बोलते हैं उसको, डाला था। डाला था, तो हाँ, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। क्योंकि शुरू शुरू में वो यूएस से आई थी तो एक्सेंट का भी था उसके साथ, फिर बीच में अचानक से हिंदी पे स्विच कर गई थोड़ा सा, तो आई और वॉज बट मुझे, आस्क्ड टू। हाँ बट और अगर हमारा सीन देखा जाए तो मुझे लगता है कि हमारा सबसे अच्छा वो बारिश वाला ही आई लॉक वाला सीन सबसे अच्छा था। बारिश नहीं एग्जैक्टली, बट वो वाटर टाइप ख़राब हो जाता है वो।
और अभी जो हमने एक सीन किया जिसमें मैं इसको बहुत सुना रहा था, तो वो सीन बहुत इंटेंस था, अच्छा था। हम आई थिंक मेरे और वीर की केमिस्ट्री ऐसी है कि बस वो अनसेड चीज़ें समझ जाते हैं हम लोग, एंड ऐसा नहीं लगता कि हमने कुछ इम्प्रोवाइज़ किया है। लाइक बहुत एक्टर्स को बोलना पड़ता है कि सुनो इसके बाद ना मैं ये ऐसा करूँगा तो ऐसे रिएक्ट करना। छोटी चीज़ें जो जेस्चर है वो हाँ, अपने आप वो अपने आप ही आ आते जाता हैं, है। तो सामने वाला या बंदा खुद समझ जाता है, तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, तो हाँ, उतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। अदरवाइज डायलॉग्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करने का स्कोप होता भी नहीं है होता हमारे नहीं है। कैरेक्टर के हिसाब से, और ऐसे हमारे राइटर्स चाहते भी नहीं हैं। पारस इज अ वेरी अच्छा लड़का यार, मतलब वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी काइंड एंड कंसिडरेट एज फार एज एक्टिंग इज़ कंसर्न। वैसे भी अगर बियॉन्ड द कैमरा, बिहाइंड द कैमरा भी बात करें तो ही इज़ वेरी सॉफ्ट हार्टेड। आई थिंक सेम यार, बहुत केयरिंग है और चीज़ें समझती है। अब तो इतनी बॉन्डिंग हो गई है हमारी, और एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ इसकी लगती है कि बहुत ही पैशनेट है अपनी चीज़ों को लेके लाइफ में, और जो भी करती है वो बहुत डेडिकेशन के साथ करती है, अपने काम को लेके सीरियस है। कई बार आपको चीज़ें मिल जाती है लेकिन आप उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते, आप रिलेशंस की वैल्यू नहीं करते, अपने काम की वैल्यू नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है जो बहुत अच्छे से ये हैंडल करती है, लोगों के साथ भी और प्रोफेशनली भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, और मैं कई बार सोचता हूँ कि इससे थोड़ा सी सीखना चाहिए मुझे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक हाँ, नहीं ऐसा तो वो जो कुछ कुछ है आ रहा है तो आई मैं थिंक अपने ही बारे में सोच रही थी कि कि आ, कि जब भी रोती हूँ तो नोज़ी आती है तो पारस को शायद इरिटेट होता होगा। नहीं मुझे इरिटेट नहीं होता, इनफैक्ट मैं बता देता हूँ। हाँ हाँ, इसकी एक इरिटेटिंग आदत, पहले इरिटेटिंग लगती थी, अब तो हम उसको यूज़ में लाते हैं। तो ये शक्ल देख के बता देता है कि हम सो के आए हैं, नहीं सो के आए हैं, या तो मैं नींद चीज़ें पूरी बहुत हुई अच्छे से है ऑब्जर्व करता हूँ। नहीं है, या मेकअप में कुछ गड़बड़ हुआ है, या बहुत ही बारीक चीज़ें पकड़ लेता है। तो इनिशियली वी यूज टू गेट इरिटेटेड, मी एंड रिया बोथ एक्चुअली। फिर बाद में बाद में अभी लोग आगे हमने पूछते हैं मुझसे, एक से हाँ कैसी लग रही हूँ मैं, सही है क्या है, सब सही है। उसके बाद ये बोल देता हाँ सही है, तो मतलब सही है। नहीं मैं सोच रहा हूँ कुछ तो होगी, फिर तुम्हें याद है कुछ तो कर लो तब तक। नहीं मतलब हम बहुत चिल, बहुत मस्ती करते रहते सीन्स के बीच में, ऐसे ही हाँ इशारे वगैरह करते। बस ठीक है, बस इतना ही अच्छा है। लगा बहुत, इस सेगमेंट में बहुत मज़ा आया। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं हमारे शो में, और मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है हमारा शो, तो आई होप आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। आगे बहुत ऐसे पड़ाव आने वाले, कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे देखने के लिए, तो देखते रहिए दिल दिया गल्ला, सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे ओनली ऑन सोनी साब। हाय, दिस इज कावेरी प्रियम हाय, दिस इज पारस अरोड़ा एंड यू आर वाचिंग अस ऑन ग्लिट्स विजन USA।